and with an arrogant behavior. यानी वो literally जब मैंने उसे पूछा ना कि मैम आपने क्या किया है तो You okay? कारसाज हादसा जो है उसके हवाले से मज़ीद जो अपडेट्स आई हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये जो नताशा दानिश है, एक अरबपति आदमी की बीवी, ये नशे की हालत में जो इन्होंने मासूम जाने ले ली, ये क्यों नशे की हालत में थी और क्या वजूहात थी कि इन्होंने नशा किया हुआ था, इनके साथ और कौन मौजूद था, और ये अपने घर से अपने मियाँ से लड़के निकली थी और इनके पास ब्रिटेन का लाइसेंस था, ड्राइविंग लाइसेंस पाकिस्तानी नहीं था, तो इनके पास लाइसेंस कैसे आया अगर ये पागल थी तो। और ये जो कहा जा रहा था कि ये मेंटली ठीक नहीं है और जहनी मरीज़ा है, ये सारी बातें झूठ साबित हो गई हैं, ये सब कुछ झूठ था। तो इसी हवाले से मैं इस ब्लॉग में आपसे बात करूंगी। उसको बचाओ, ये तो बच गया, वो मर गया, उसको क्या देखी, जो बच सकते उसको बचाओ ना। लेडीज को निकाल लिया, किसने मारे? इस बंदे में ब्रेक नहीं लगेगी, इसने भागा था धमाधम। एक लड़की कपड़ा डालो, कुछ नहीं है, आप कुछ भी नहीं है, इस शॉप में गिर जाएगी, इस जान सबर। You okay? Oh God! बात हो रही है कारसाज हादसे के हवाले से, और जो नताशा दानिश ने जिस बेदर्दी से एक बूढ़े बाप और उसकी बेटी को कुचल दिया, सिविक में बैठे हुए लड़के को जो कि अपनी बीवी को पिक करने के लिए आया था उसको कुचल दिया, और भी चंद लोगों को बुरी तरह से कुचल दिया जो कि ज़ख्मी हैं, और जो सिविक में मौजूद लड़का था उसकी हालत क्रिटिकल बताई जा रही है। इसके हवाले से अपडेट्स जो है मज़ीद मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन मुझे अभी जो है मैसेज आया है एक जानने वाले का, वो मैं आप लोगों को सुनाती चलूं, जो कि उस वक्त जब ये एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे मौजूद था। इस नताशा वाले मैटर पे आपको कुछ बताना चाहूँगा। मैं उसी वक्त वो रोड क्रॉस कर रहा था जब ये एक्सीडेंट हुआ था। मैंने आपको वहाँ की वीडियो भी भेजी जो मैंने खुद से रिकॉर्ड की थी। आई एम एन आई विटनेस, आई सॉ ऑल द सिचुएशन विद माय नेकेड आईज। दैट वुमन Natasha, I found her seriously a drunk and with an arrogant behavior. यानी वो लिटरली जब मैंने उसे पूछा ना कि मैम आपने क्या किया है, तो उसने लिटरली ये जवाब दिया था, भाड़ में जाए सब, मैंने कुछ भी नहीं किया है, जो करना है कर ले, जो खाना है वो खा ले। दिस वॉज द वर्ड्स ऑफ दैट लेडी। मैं हैरान रह गया जब वो वाकया मेरे सामने हुआ था ना। कभी आप उससे डिटेल में पूछेंगी तो मैं खुद शॉक्ड खा रहा था। मैंने दूर से देखा था एक V8 को गिरते हुए। आई थॉट कि किसी ने इम्पोर्ट कराई है या क्या करा है, जैसे होम डिलीवरी करवाते हैं लोग, वैसे तो कोई क्रेन से गिरी है या क्या। पर जाके मैंने देखा, और जब वो एक जो बूढ़ा आदमी नहीं था जिसकी डेथ हुई है बाइक के उसके आगे, और उसके साथ उसकी बेटी बैठी हुई है, मैंने दूर से देखा था कि
वो बंदा यानी कोई, मैंने देखा था कोई चीज गिरी है रोड के ऊपर, मैं अपनी गाड़ी में था लेकिन वो दरख्तों के यहाँ से मुझे कुछ चीजें नजर आ रही थी, बट मुझे लग नहीं रहा था कोई इंसान है या क्या, बट वो ऐसे आके गिरा कि आपकी सोच है। बहुत बेकार बंदी थी, बहुत ही शदीद बेकार बंदी थी ये नताशा। फुली ड्रंक थी, कोई मेंटल इली बंदी नहीं है, फुली ड्रंक बंदी थी। मैं आपको क्या बताऊं, ये इसने ड्रग्स किए हुए थे, इसने टोटली ड्रग्स किए हुए थे। अच्छा जी, ये है मैसेज मेरे एक जानने वाले के, जिन्होंने ये वाक़या अपनी आंखों से होता हुआ देखा और इस औरत से बात भी की और पूछा भी कि ये आपने क्या किया है। तो आगे से उसने ये कहा कि बस जो भी किया है, जिसने जो उखाड़ना है उखाड़ ले। तो इसका भी यही कहना था कि भाई बहुत एरोगेंट थी और तो इसका ये भी कहना था कि ये बहुत ज़्यादा ड्रंक थी और ड्रग्स भी किए हुए थे इस औरत ने, और बहुत ज़्यादा एरोगेंट थी। तो ये एक और सबूत आपके सामने है। उस वक्त जाए वकुआ पे ये जो है मेरा दोस्त मौजूद था। तो अब जो है चीज़ें थोड़ी सी बदल गई हैं, उस हवाले से हम बात करते हैं। क्योंकि शुरू में जो है कल तक सूरत हाल थोड़ी डिफरेंट थी, आज चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो चुकी हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगी। और पूरी तैयारी थी कि नताशा दानिश को, जो कि एक खरबपति आदमी की बीवी हैं और उनके जो फादर हैं वो भी एक अमीर तरीन आदमी है, टेक्सटाइल मिल के ओनर है, तो बहुत असर रसूख वाले लोग हैं और केस को एक अलग रुख दिया जा रहा था। नताशा को ये दिखाया जा रहा था कि वो जहनी मरीज़ हैं और इसी तरह से उनको वो इस केस से जो है निकाल लेते और किसी न किसी तरह से इंग्लैंड भेज देते। लेकिन इंग्लैंड वालों ने तो खुद अपने हाथ खड़े कर लिए। उन्होंने कहा कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप, ये जहनी मरीज़ कैसे हो सकती हैं, हम ऐसे तो किसी को लाइसेंस नहीं देते हैं। अब तक जो सूरत हाल है, जिन्ना हॉस्पिटल में जब इनको लेके गए और वहाँ पे इनका चेकअप हुआ, तो जिन्ना हॉस्पिटल में जो चुन्नी लाल के नाम से जो उनका माहिर नफ्सियात का जो डिपार्टमेंट है उसके हेड हैं, वो उन्होंने शुरू में कहा कि भाई इनका चेकअप नहीं हो सकता और इनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती क्योंकि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। अब उन्होंने ही ये बात कर दी है कि ये बिल्कुल ठीक है, इनको किसी किस्म की मेंटल इलनेस नहीं है, ये ना ही अपने आप को किसी किस्म का नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो ये बात सामने आ गई है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। आप ज़रा सोचें, कहा जा रहा था कि मेंटली जो है इल है, अगर ये मेंटली इल होती औरत तो किस तरह से ये 7 कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक होती। 7 कंपनीज, कैसे कोई किसी पागल आदमी को या जिस आदमी को मेंटल डिसऑर्डर होगा या वो मेंटली सिक होगा, उसको किस तरह से इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बिठाया जा सकता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। और सेकेंडली, क्योंकि इनके पास जो है नेशनैलिटी जो है वो इंग्लैंड की है, तो वहाँ पे इनको ड्राइविंग लाइसेंस मिला हुआ है, तो वो किसी पागल को तो ड्राइविंग लाइसेंस जाहिर सी बात है नहीं देंगे। ये तो हमारे मुल्क में होता है कि जिसको दिल चाहा उठा के जो दे दिया। अब मैं आपको बताती चलूँ कि जो नताशा दानिश है, ये 2 दिन पहले तक एक बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही थी और अचानक से ये इतना नशा किया हुआ, ड्रग्स लिए हुए, इतनी बुरी हालत में घर से बाहर निकली। और जो हुलिया था उससे साफ जाहिर था कि ये अचानक से घर से बाहर निकली है। और जो ये कहा जा रहा था कि जी 5 साल से इलाज चल रहा है, जहनी मरीज़ है, ये सब कुछ धोखा, बकवास, उसको बचाने के लिए सब कुछ किया जा रहा था। ये खातून जो है, इनका रिसेंटली तो जो ड्राइविंग लाइसेंस है यूके का वो रिन्यू हुआ है और वो ऐसे तो किसी को मुंह उठा के देते नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस। अच्छा, नताशा को क्योंकि बचाया जा रहा था, चीज़ें छुपाई जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि जी जहनी मरीज़ हैं, ठीक नहीं है, इनको तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ये सारे मामला किए जा रहे थे ताकि किसी तरह से उनको इस केस से निकाल लिया जाए और वो बच जाएं। लेकिन जब इन पे मुकदमा दर्ज हुआ और सेक्शन लगी, तो सेक्शन लगी 320। ये जो सेक्शन होती है 320, ये होती है कत्ले खता। मतलब जब हम घर से बाहर निकलते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं, तो खुदा न खास्ता कोई गाड़ी के आगे आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए और उसकी मौत हो जाए, तो इसमें 320 लगती है कि आपकी इंटेंशन तो नहीं होती किसी को मारने की, अनइंटेंशनली किसी का कत्ल हो जाता है, तो ये दफ़ा लगती है। लेकिन अब जब चीज़ें खुल के सामने आई, सोशल मीडिया से चीज़ें सामने आई और लोगों ने बहुत शोर मचाया, जब भी मैं कहती हूँ कि सोशल मीडिया इतनी बड़ी पावर है, अगर इसका पॉजिटिव इस्तेमाल किया जाए
तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है और बहुत कुछ बदल सकते हैं हम। जैसे कि आज इस नताशा के केस में भी जब सोशल मीडिया पे इतना शोर मचा तो उसके बाद अब लोगों को समझ आया कि भाई अब मामला हाथों से बाहर निकल चुका है, अब अवाम जो है वो उसने रौला डाल दिया है, शोर मचा दिया है, अब ये नहीं बच सकती। तो इसके बाद जो है इन पे लगाई गई दफा 322 जो होती है वो होती है कत्ल बिल सबब। तो अब जो है इनका बचना मुश्किल है, ना ही इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद था, पाकिस्तान का तो ड्राइविंग लाइसेंस था ही नहीं। तो अब मामलात जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ रुख ले चुके हैं और दुआ यही है कि सज़ा मिले। और जब तक इस तरह के लोगों को सज़ा नहीं मिलेगी ये धड़ल्ले से लोगों को मारते रहेंगे, जुर्म करते रहेंगे और वही होगा कि जी जुर्म किया और बच गए पैसे खिला के, और अभी भी पैसे खिला के ये बच रहे थे। इन्होंने ठीक ठाक पैसे खिलाए होंगे जजेस को और बीच के लोगों को, पुलिस वालों को ठीक ठाक पैसा खिलाया होगा। लेकिन जब अवाम में बात चली जाती है और अवाम शोर मचाती है और हक मांगती है तो फिर सब बेबस हो जाते हैं। वहाँ पे फिर सबकी इज्जत जो है वो स्टेक पर होती है, वहाँ फिर पैसा जो है कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे फिलहाल जो है ये अपडेट है और पहले तो इनकी रिपोर्ट को छुपाया जा रहा था और व्हाट्सएप चैट के हवाले से भी मैं बात करूंगी। वो जो बेचारी बच्ची थी जो अपने बाप का सहारा बनने वाली थी, जिसका बाप पापड़ बेच के मेहनत करके हक हलाल की कमाई से उसने अपनी बेटी को पढ़ाया और अब वो अपने बाप का सहारा बनने जा रही थी, उसकी व्हाट्सएप चैट जो है वो मंजर आम पर आ गई है और बहुत दुख भरी चैट है वो। उसके बारे में भी बात करेंगे, आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन उसके आखिरी अल्फाज भी कुछ इसी तरह से थे अपने बाप के लिए कि अब मैं आपका सहारा बनूंगी, अभी मैं ट्रेनी हूँ और मैं MBA करूंगी, अपनी फ़ीस जो है उसके अखराजात मैं खुद उठाऊंगी और हालात बेहतर हो जाएंगे। क्या ख्वाब थे, क्या सपने थे उसके, क्या ही वो जानती थी कि घर से बाहर बाप के साथ निकलेगी और उसके साथ ऐसा हो जाएगा। इन दोनों बाप बेटी की ये जो कातला है इसको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। जब तक यहाँ पे कानून स्ट्रॉन्ग नहीं होगा और मुजरिम को सज़ा नहीं मिलेगी तब तक ये चीज़ें चलती ही रहेंगी। आपकी क्या राय है इस बारे में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।